हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बहुत बड़ी क्वेरी डिस्कस करने वाले हैं जो लॉ के नॉर्मली हर स्टूडेंट के माइंड में आती है। शुड आई डू एलएलएम आफ्टर एलएलबी? क्या मुझे एलएलबी करने के बाद एलएलएम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आज की वीडियो में हम यही सब मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कि एलएलएम करने के किस किस केस में ज्यादा बेनिफिट होते हैं और कई केसेस के अंदर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर एलएलएम स्पेशलाइजेशन की कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ज्यादा फेमस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बोनस टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर आप इस करियर पाथ को चूज करने वाले हो तो आप एलएलएम करो या ना करो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटर रिलेटेड एंड स्टडी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एलएलएम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो एलएलबी करने के बाद नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। अब बात आती है, बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है, क्या मैं एलएलबी कर चुका हूं, अब मुझे एलएलएम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो किस किस केस में एलएलएम करनी चाहिए? पहला, अगर आप लीगल राइटिंग में जाना चाहते हो तो आपको एलएलएम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप आगे पढ़ना चाहते हो, आपको एलएलएम करने के बाद भी आगे फर्दर पढ़ना है, स्टडी अब्रॉड में जाना है एंड या टीचिंग प्रोफेशन में मूव करना चाहते हो, किसी टॉप कॉलेजेस के अंदर एज ए प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हो, इस ऑप्शन को भी आप ओपन रखना चाहते हो तो आपको एलएलएम जरूर कंसिडर करनी चाहिए। कंसिडर नहीं, आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते, आपका सिर्फ प्लान है लिटिगेशन में जाने का कि आई जस्ट वांट टू मूव इनटू कोर लिटिगेशन, तो उस केस में एलएलएम को उतना बेनिफिट नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाऊं, मैं कॉर्पोरेट के अंदर ड्राफ्ट्स, एग्रीमेंट्स और इस केस के अंदर जाऊं, तो उस केस के अंदर कई जगह आपको रिक्वायरमेंट होती है और कई जगह आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लॉ स्पेशलाइजेशन की बात आती है, कुछ फेमस स्पेशलाइजेशन है, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटेलेक्चुअल लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है काफी फेमस है, तो आप इसके अंदर जाके आप अपनी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, दे वांट टू स्टडी फर्दर कि मुझे जर्नल लॉ नहीं पढ़नी, मुझे और स्पेशलाइजेशन की मतलब नॉलेज चाहिए, तो उस केस में तो एलएलएम आप जरूर करो जाके। अब बात आती है ऐसे बच्चों की जो क्या कहते हैं, मतलब उनको, एक तो स्टूडेंट ऐसे जिनको कंपलसरी है लॉ, उनको एलएलएम जरूरी है तो वो तो एलएलएम करेंगे ही करेंगे। और दूसरी साइड ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें उस केस में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो नाउ द टाइम टू हैव अ बोनस टिप। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आप एलएलएम करना चाहते हो, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कंपलसरी है, करना ही करना है, जिन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल दे वांट टू मूव इनटू लीगल राइटिंग और टीचिंग और दे वांट टू स्टडी फर्दर, तो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग अभी डिसाइड नहीं करे उनके लिए भी एक ही बोनस टिप है कि सबसे पहले एक्सपीरियंस लो। आप एलएलबी करने के बाद एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप एलएलएम को चूज करो। क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज, जब तक आप कचहरी के चक्कर नहीं काटोगे तब तक आपको रियल एक्सपोजर नहीं मिलेगा लॉ का, कि भाई असलियत में काम कैसे होता है। आप किसी एडवोकेट के अंदर काम करो, आप जाके लिटिगेशन करो, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू डू, आप कुछ भी करो, बट सबसे पहले एक्सपीरियंस लो जिससे आपको अच्छा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाएगा। उसके बाद यू मेक योर मूव, उसके बाद आप डिसाइड करो या आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करो। कॉर्पोरेट में भी आप एलएलबी के बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। तो आई विल शेयर यू एन एग्जांपल। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने सबसे पहले एलएलबी करी, 2-3 साल कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद वो पहले ही स्पेशलाइजेशन करने के प्लान में था, फिर भी उसने 2-3 साल पहले काम किया, कॉर्पोरेट में काम किया, उसने सारे ड्राफ्ट्स, एग्रीमेंट्स को, उनका सारा रिलेटेड काम किया। फिर ही हैड अ, मतलब उसको बहुत ज्यादा एक डिसीजन मिल गई कि यस वो कि मुझे आगे कॉर्पोरेट में ही जाना है। उसके बाद उसने कॉर्पोरेट लॉ की स्पेशलाइजेशन करी। तो जब आप 2-3 साल रियल लाइफ में काम कर लेते हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेते हो, तो आपके बैकवर्ड में जो कंफ्यूजन है ना माइंड के अंदर, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आप एक अच्छा मूव ले सकते हो। तो मेरी यही एडवाइस है, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतनी ज्यादा आप अच्छी डिसीजन ले सकते हो। इवन अब्रॉड में तो इट्स कंपल्सरी कि आप एलएलबी करने के बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, देन ओनली यू कैन मूव इनटू एलएलएम। उससे पहले आप एलएलएम कर ही नहीं सकते। सो विदाउट एनी क्वेरी और एनीथिंग, आप मुझे कुछ हो तो प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर।